हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी अर्बो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिए, ताकि आपको ऐसी फाइनेंस की और इंश्योरेंस की वीडियोस मिलती रहे बिल्कुल सही वक्त पे। तो चलिए चालू करते हैं एचडीएफसी अर्बो ऑप्टिमा सिक्योर। चलिए अब बात करते हैं इसमें मिलने वाले हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स के बारे में। ये बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई भी रूम रेंट में कैपिंग नहीं है, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी के रूम को चूज कर सकते हैं। बस टोटल बिल आपके सम एश्योर्ड के अंदर होना चाहिए। एंड आईसीयू भी कंप्लीटली कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले यानी प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज तक कवर है। एंड डिस्चार्ज होने के बाद यानी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज तक कवर मिलेगा आपको। अगर किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो डोनर के मेडिकल एक्सपेंसेस भी अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। आयुष ट्रीटमेंट यानी आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, न्यूरोपैथी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, सिर्फ आयुष हॉस्पिटल में अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं तो कवरेज मिलेगा। ओपीडीज आर नॉट कवर्ड। अब बात करते हैं डे केयर एंड होम केयर हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स की। कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसके लिए 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत नहीं होता, जैसे कि कीमोथेरेपी, किडनी डायलिसिस, कैटरैक्ट सर्जरी। इन सब प्रोसीजर्स के एक्सपेंसेस अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। चाहे आप सेम डे डिस्चार्ज हो, एक्सपेंस या क्लेम तब भी मिलेगा आपको। होम हेल्थ केयर, जब डॉक्टर लिख के दे या रेकमेंड करे कि ट्रीटमेंट घर पे ही हो सकता है और कंपनी से परमिशन मिल जाए। या फिर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, जब पेशेंट जा नहीं सकता हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल में बेड्स नहीं अवेलेबल है तो घर पे हुआ ट्रीटमेंट कवर्ड है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की, रीस्टोरेशन बेनिफिट। सिंपल शब्दों में, अगर आपका बेस कवर खत्म हो जाए तो कंपनी आपका पूरा कवर दोबारा से एक्टिवेट कर देती है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान है और पहला क्लेम 8 लाख रुपए का आया, तो सिर्फ 2 लाख रुपए आपके बचे। और अब आपको या आपकी फैमिली मेंबर में किसी को भी ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ती है तो इसमें टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि पॉलिसी आपका 10 लाख रुपए दोबारा से रिस्टोर कर देगी। ये रिस्टोरेशन बेनिफिट सेम इलनेस पे भी मिलता है और डिफरेंट इलनेस पे भी। और ये हर पॉलिसी ईयर में सिर्फ एक बार ही मिलता है आपको। लेकिन अगर आप एड ऑन ऑप्शन लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देके, तो ये रिस्टोरेशन अनलिमिटेड बार मिलता है। बस कंडीशन ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन अलग अलग हो, मतलब बेस कवर खत्म होने के बाद प्रोटेक्शन बार बार मिलती रहेगी आपको। अब समझते हैं वेटिंग पीरियड के बारे में। मतलब पॉलिसी लेने के बाद कुछ चीजें तो तुरंत कवर हो जाती हैं, कुछ चीजों के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जैसे एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो डे 1 से कवर मिलेगा। नॉर्मल डिसीजेज या इन्फेक्शन है तो 31 डेज के बाद कवर होता है। मेजर सर्जरीज जैसे कैटरैक्ट, गॉल ब्लैडर, किडनी स्टोन, ये सब 24 मंथ्स के बाद कवर होता है। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस जो पहले से ही लोगों को बीपी, डायबिटीज, थायराइड होती है, वो 36 मंथ्स के बाद मिलेगा। इसमें एक ऑप्शनल एड ऑन भी है, एबीसीडी क्रॉनिक केयर राइडर। अगर आपने इसको ऑप्ट किया तो अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जो लोगों को पहले से है, उसका कवर 36 मंथ्स के बाद की जगह 30 डेज बाद ही मिल जाएगा। मतलब अगर आपको इन कॉमन हेल्थ इश्यूज का कवर जल्दी चाहिए तो ये एड ऑन जरूर ले लेना। अब बात करते हैं उन चीजों की जो पॉलिसी में कभी कवर नहीं होती, इन्हें कहते हैं एक्सक्लूजन्स। जैसे डेंटल ट्रीटमेंट या प्लास्टिक सर्जरी, ये सिर्फ एक्सीडेंटल बर्न या कैंसर के केस में ही कवर होगी, ऐसे नहीं होगी। मैटरनिटी, ओबेसिटी, मेंटल इलनेस, एचआईवी, ओबेसिटी, वेट लॉस सर्जरीज या रिलेटेड ट्रीटमेंट पॉलिसी में कभी कवर नहीं होते हैं। सिंपल शब्दों में, पॉलिसी सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बनी है, नॉन मेडिकल या कॉस्मेटिक्स ट्रीटमेंट के लिए नहीं बनी है। अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव बोनस और सिक्योर बेनिफिट की। इसमें आपको मिलता है प्लस बेनिफिट, यानी आपका कवर हर साल 50% से बढ़ता है और मैक्सिमम 100% तक जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये बोनस नो क्लेम पे नहीं मिलता, ये लॉयल्टी एडिशन है। मतलब अगर आप हर साल रिन्यूअल करते हो, चाहे हर साल क्लेम आए या ना आए, बोनस फिर भी मिलता है। और क्लेम आने पे बोनस कम भी नहीं होता। इसके साथ मिलता है आपको सिक्योर बेनिफिट, जिसमें आपका डे 1 से कवर डबल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपने 10 लाख की पॉलिसी ली तो पहले ही दिन से 20 लाख का कवर होता है उसमें। अगर आप रिन्यूअल कंटिन्यू रखते हो तो बोनस बढ़ के 40 लाख का हो जाता है इन जस्ट 2 years। सिंपल शब्दों में, अगर क्लेम आए या ना आए, आपको कंपनी हर रिन्यूअल पे रिवॉर्ड करती है एज अ थैंक यू फॉर स्टेइंग इंश्योर्ड। हर साल इस पॉलिसी में आपको बेनिफिट मिलता है फ्री हेल्थ चेकअप का, जिसका अमाउंट डिपेंड करता है आपके समय शॉर्ट पे। ये साल में एक बार मिलता है और ये रीइंबर्समेंट के थ्रू मिलता है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के कुछ बेसिक्स एंड बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स। कवरेज 5 लाख से स्टार्ट होके 2 करोड़ तक का जा सकता है। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस का कॉस्ट पूरा कवर होता है अप टू योर समय शॉर्ट। एंड एयर ट्रांसफर आपको मैक्सिमम 5 लाख तक मिलता है पर हॉस्पिटलाइजेशन। और पॉलिसी लेते टाइम आप पॉलिसी टेन्योर सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि 3 साल तक का भी चूज कर सकते हैं। चाइल्ड के लिए रिन्यूअल एज मैक्सिमम 25 ईयर्स है और अडल्ट लाइफ लॉन्ग तक रिन्यू कर सकता है, कोई अपर लिमिट नहीं है।
अब एंट्री एज की बात करें तो चाइल्ड की 91 डेज से एंट्री एज होती है, मैक्सिमम 25 ईयर्स तक जाती है अपने पेरेंट्स के साथ, और अडल्ट की 18 ईयर्स की एंट्री एज है और अपर लिमिट नहीं है। 16,000 प्लस हॉस्पिटल्स का स्ट्रॉन्ग कैशलेस नेटवर्क अवेलेबल है अक्रॉस इंडिया। तो ये है एचडीएफसी अर्गो को ऑप्टिमस सिक्योर का कंप्लीट ब्रेकडाउन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लान अच्छे से समझ आया होगा और सही डिसीजन लेना आपके लिए इजी हो गया होगा। अगर आपको अपने और अपने फैमिली के लिए अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करने में गाइडेंस चाहिए, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और अच्छे प्लान चूज करने में आपकी मदद करेगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, हम लोग को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशनल फाइनेंस और इंश्योरेंस वीडियोस जल्दी मिलती रहे।